हेलो दोस्तों। आ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जिसके बारे में भारतीय मीडिया में बहुत कम चर्चा है। मुझे लगा कि उसके बारे में कुछ बातचीत करनी चाहिए। अभी जो है आ, यूरोप के दरवाजे पर, यूरोप के मुहाने पर, यानी कि पोलैंड और बेलारूस और यूक्रेन और बेलारूस, यूक्रेन और रशिया और ब्लैक सी, इन सब जगहों पर जो है बहुत ज़बरदस्त एक्शन मतलब है, या यूँ कहा जाए कि कैमरा क्रू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का वो बड़े पैमाने पर वहाँ मौजूद है और बहुत बड़ा घटनाक्रम देखा जा रहा है। एक तो देखिए, बेलारूस और पोलैंड की जहाँ तक बात है, तो बेलारूस पर जो है पश्चिमी दुनिया ये आरोप लगा रही है कि बेलारूस ने जो है दुनिया भर से तो नहीं, लेकिन हाँ मध्य पूर्व से ज़्यादातर जो है शरणार्थियों को जो है इकट्ठा किया है और वो पोलैंड के बॉर्डर पर उनको लाके छोड़ दिया है। और वो ये उम्मीद कर रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है पोलैंड इनको स्वीकारने में या कम से कम यूरोप की तरफ जाने देने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि इन शरणार्थियों की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। उनको खाने पीने की दिक्कत है और ठंड भी काफ़ी वहाँ बढ़ती जा रही है। तो फ़िलहाल तो जो है उनको रोका गया है और वो बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर जो है किसी तरह से अपना दिन काट रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ा मुसीबत ये है कि एक बड़ी एक मानवीय त्रासदी है और इसलिए जो है इसको देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से जो है ये प्ले आउट होता है। तो ये माना जा रहा है कि चूँकि यूरोप ने जो है बेलारूस के राष्ट्रपति और बेलारूस की सरकार पर जो है प्रतिबंध लगा रखे हैं और लगातार जो है रूस को भी परेशान कर रहे हैं। नेटो जो है अपना एक्सपेंशन की कोशिश कर रहा है रूस और बेलारूस के पड़ोस में। तो इसलिए जो है ये माना जा रहा है कि बेलारूस इस तरह से जो है कम से कम यूरोप का तनाव बढ़ाना चाहता है और इसलिए जो है वो शरणार्थियों को वहाँ ला के छोड़ा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पश्चिमी दुनिया के तरफ से। दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि जो यूक्रेन और रूस का मामला है, तो वहाँ पर भी जो है पश्चिमी दुनिया का ये आशंका है कि रूस जो है कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और कुछ ऐसे तस्वीरें भी आई हैं, कुछ विजुअल्स भी आई हैं ऐसे सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि यूक्रेन के नज़दीक जो है रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है सैनिक जमावड़ा किया हुआ है। और रूस लेकिन अपनी तरफ से ये कहता है कि जो है नेटो किसी तरह से जो है वो यूक्रेन में अपने बेसिस अपने अपने मिलिट्री बेस को कायम करना चाहते हैं या यूक्रेन को जो है फॉर्मली नेटो में शामिल करना चाहते हैं। और चूँकि रूस के बिल्कुल बॉर्डर के उस पार जो है नेटो आ जाएगा, तो रूस को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है और रूस इसे बहुत अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में दखल और अपने प्रभाव क्षेत्र में कमी के रूप में देख रहा है। और इसलिए जो है उसने भी जो है काफ़ी वहाँ पे जो है गर्मी बढ़ा दी है। मेरा मतलब है कि वहाँ पे सैन्य गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और पश्चिमी यूरोप या अमेरिका में जो है कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक छोटी सी लड़ाई शायद हो ही जाए, क्योंकि जिस तरह का सैनिक जमावड़ा है उसको देख के इस आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रूस का ये कहना है कि वो ऐसी कोई सैनिक कार्रवाई के बारे में नहीं सोच रहा है और अपने हितों की सुरक्षा के लिए लेकिन वो ज़रूर आशंकित है, चिंतित है और उसके जो भी ज़रूरी होगा वो करेगा। तो जो भारत जैसे देश के लिए इसमें क्या है, भारत जैसे देश को ये समझना चाहिए कि जो भी जो है अहिंसा और रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है वो सिर्फ भारत जैसे विकासशील देशों पर ही थोपा जाता है। बाकी जो बड़े देश हैं, मजबूत देश हैं, वो अपने संसाधन और अपनी ज़मीनें बढ़ाने में लगे रहते हैं और जद्दोजहद में लगे रहते हैं और फिर भी जो हैं वो दुनिया के चौधरी हैं, दुनिया के जो हैं वो जज बने रहते हैं, दुनिया के जो हैं वो मठाधीश बने हुए हैं। तो अब ये कितना सही है, कितना अनफेयर है, ये जो है समझने की ज़रूरत है।